स्वागत है दोस्तों आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9। 2 पार्ट मैंने दिन में अपलोड किए थे, अब ये पार्ट नंबर 3 है। कोशिश करता हूँ कि इस पार्ट में जितना ज़्यादा करवा पाऊँ। अगर नहीं हुआ इस पार्ट में चैप्टर पूरा तो कल चौथे पार्ट में कवर कर दूँगा। और दोस्तों ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरी आँखों में काफ़ी दर्द है, सिर दर्द है, तबीयत ख़राब है। तो अब मैं बना के सो जाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ना है। और कल जब मैं सुबह उठूंगा तो कल का पूरा दिन जो संडे है पूरा का पूरा दिन वीडियो बनाने में जाएगा मेरा। तो कल एक दिन में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा कल। तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे है आदर्श राज्य, एक दैवीय प्रकाश। इसे पढ़ के आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बातों का पता लगेगा कि देखो क्या हुआ था दोस्तों कि दरबारी इतिहासकारों ने कुछ ऐसे सबूतों का हवाला देते हुए कहा, ये दिखाने की कोशिश की कि मुगल जो राजा होते हैं ना, उनको सीधा ईश्वर से शक्ति मिलती है। यानी किससे शक्ति मिली है? ईश्वर से। आपको लग नहीं रहा कुछ बड़ा चढ़ा के बोल दिया? तो ऐसा था। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में जो उनकी कहानियां वगैरह थी उसमें बताया गया था कि एक मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी है। एक मंगोल रानी थी जिसका नाम था अलानकुआ, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण से गर्भवती हुई और उनके द्वारा जन्म लेने वाली संतान इस दैवीय प्रकाश का, उनकी संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकाश ये जो प्रकाश था वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। देखो क्या कहानी थी इनकी कि ये जो रानी अलानकुआ थी वे अपने शिविर में आराम कर रही थी तो सूर्य की एक किरण पड़ी जिसके द्वारा वो गर्भवती हो गई। उसके बाद जो उनकी संतान हुई थी उस संतान में क्या हुआ था, सूर्य से मतलब कुछ शक्तियां मिल गई थी, दैवीय शक्तियां मिल गई थी। तो वही शक्तियां धीरे 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 सब में क्या होती गई, हस्तांतरित होती गई। ऐसा कहा है इतिहासकारों ने। यानी कि देखो हर चीज़ की ना एक हद होती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब आते हैं वहाँ आगे। ईश्वर से निस्तृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों को पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। अबुल फजल जो था उसने इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था। अब यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये दैवीय प्रकाश बस इतना पढ़ना था। अब आते हैं वहाँ आगे। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो है ना आपको ये जो दिख रहा है बॉक्स, इन बॉक्स को आप पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना हर को, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है मैं सारी चीज़ें करवा पाऊँ। आपको खुद पढ़ना है और यहाँ से आपके जो पैसेज आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ बच्चे पैसेज के लिए कह रहे थे, तो भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं पैसेज वैसेज बता पाऊँ, क्योंकि पैसेज एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा आसानी से कर लेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप कर सकते हो। अगर पैसेज में उलझ गए तो भाई चैप्टर बहुत रह रहे हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है कि हमारा सिलेबस तो कम से कम कवर हो जाए। इसके बाद है सुलह ए कुल, एकीकरण का स्रोत। अकबर ने एक काम तो बहुत अच्छा किया था भाई। क्या किया था? सुलह ए कुल मतलब कई धर्म के लोग रहते थे, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए या अन्य धर्मों के लोग हैं। इन्होंने क्या करा, उन सभी लोगों में एकता स्थापित करने की बात रखी। इन्होंने कहा था कि भाई सभी धर्म जो जिस धर्म के वो अपने धर्म, उनको अपने धर्म को मानने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ शर्त थी। शर्त क्या थी? वो सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदू, जैन, जरतुश्नियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए था। यानी जो हमारा ये मुगल इतिवृत्त में हमें पता लगा है कि अलग अलग धर्मों के जो लोग थे वो सब इसमें शामिल थे। इस तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों के ऊपर होता था। यानी जो बादशाह होता था वो सभी धर्मों से ऊपर होता था और इनके बीच क्या करवाता था? मध्यस्थता करवाता था। मान लो 2 धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, इनके बीच में कोई विवाद हो जाए तो मध्यस्थता कौन करवाएगा? बादशाह करवाएगा। ये था। अबुल फजल सुलह ए कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता था। अबुल फजल ने इसको बहुत अच्छा बताया, सुलह ए कुल को यानी पूर्ण शांति की बात को। सुलह ए कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, यानी सभी जो जिस धर्म का है वो अपने अकॉर्डिंग मान सकता है और उनको स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की। लेकिन यहाँ पे समस्या एक बात आती है दोस्तों, वो ये थी कि इन्होंने बोला था भाई कि तुम मान तो सकते हो, लेकिन एक शर्त ये है कि
कि जो राज्य सत्ता को क्षति ना पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे, कि वो कभी भी मतलब राज्य को यानी सरकार को, यानी कि सरकार कौन, मुगल साम्राज्य, यानी कि शासन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने बोला शासन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि आपस में नहीं लड़ेंगे, कि अलग अलग धर्मों के लड़ने लग जाते हैं ना आपस में, इस चीज को भी मना किया। तो ये सुलह ए कुल आपको अच्छा लगा होगा। तो सुलह ए कुल एक आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया। ये जो था ना, ये सिस्टम बहुत अच्छा था। ये सोचो कि मतलब जैसे आज हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं ना, ये उस टाइम पे ये चीजें थी। तो ये चीज अच्छी है भाई, सबसे बड़ी बात कि मतलब किसी मुगल शासक ने ये बोला है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म जो भी आप मानते हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभिव्यक्ति करने की आपको पूरी आजादी है, बस आप राज्यों को नुकसान मत पहुंचाना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग, अब अभिजात वर्ग बहुत बार आता है। क्या है अभिजात वर्ग? तो ये होते हैं अमीर लोग। कौन अमीर लोग? जो राजा वाजा के पास काम करते हैं ना, मंत्री या जो भी उनके विभागों में काम करने वाले अमीर व्यक्ति होते हैं, वो अभिजात वर्ग में आते हैं। तो अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था। मिश्रित मतलब उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, जैसे उसमें ईरानी लोग भी थे, तुरानी लोग भी थे, अफगानी भी होते थे, राजपूत भी होते थे, दक्खनी भी होते थे, सभी तरह के लोग शामिल थे उनमें। तो इन सबको दिए गए पद, सबका एक पद होता है ना, कोई मंत्री होता है, कोई सिपाही होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, सबका एक पद होता है। तो इनको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा, इनको यानी जो पद दिए जाते थे और जो पुरस्कार दिए जाते थे वो पूरी तरीके से क्या होता था कि राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थी, यानी वफादारी पर आधारित थी, कि जो भाई राजा के प्रति जैसा निष्ठावान है उसको वैसी सुविधाएं देते थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जाजिया कर समाप्त कर दिया। दोनों ही टैक्स खत्म कर दिए, क्योंकि ये दोनों कर जो थे धार्मिक पक्षपात पे आधारित थे। तो ये भी एक काम अकबर ने अपने टाइम पे बहुत अच्छा करा था। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल के नियम का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने क्या बोला कि जो उनके अधिकारी है ना, वो भी क्या करेंगे, इन चीज़ों का पालन करेंगे। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यानी उपासना स्थान का मतलब होता है जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वो ऐसी जगह का अनुदान दिए ताकि वहाँ का रखरखाव किया जा सके और उनको बनाया जा सके, निर्माण किया जा सके। इसलिए यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। मान लो युद्ध वगैरह में अगर नष्ट भी हो जाते हैं मंदिर वगैरह, तो बाद में क्या है कि उनको मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जाजिया फिर से लागू कर दिया गया था। गैर मुसलमान प्रजा कौन सी होगी? जो मुसलमान नहीं है उन पर। तो दोस्तों ये आपको आई होप अच्छे से समझ में तो आ रहा होगा। हो सकता है आपको लगे शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के सामने, तो मैं काफ़ी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता। अबुल फजल ने प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया। वो ये कहता था कि जो बादशाह है वो अपनी प्रजा के 4 सत्तों की रक्षा करता है। ठीक है, मतलब एक सामाजिक अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है कि रिलेशन, एक संबंध। जैसे मान लो कि समाज में हर किसी का किसी से कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई किसी का माँ बाप इस तरीके से है, कोई दोस्त है, कोई कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। तो इस तरीके से तो इन्होंने बताया कि अपनी प्रजा के 4 सत्तों की रक्षा करता है शासक, यानी कि बादशाह। वो कौन सी चीज़ है? पहली चीज बोलेंगे हम जीवन, जिसको जन्म भी कहते हैं। दूसरी चीज कहेंगे धन यानी पैसा। तीसरा चीज क्या है? सम्मान, रिस्पेक्ट। और चौथा जो है विश्वास। और इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। यानी ये सारी सुविधाएं, मतलब ये सब जो चीजें हैं ये देगा बादशाह जनता को। इसके बदले में जनता से क्या लेगा? जनता से ये लेगा कि तुम भाई मुगल शासक जो है उसकी आज्ञा का पालन करो। एक तो ये चीज है। दूसरा संसाधन जो है उसमें हिस्से की मांग। संसाधन में हिस्से की मांग को हम कैसे कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम टैक्स, टैक्स के रूप में। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। न्याय के विचार के दृश्य के रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे न्याय को बहुत अच्छा माना जाता था और राजा जो शासक होता था वो न्याय करता था।
कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे शेर और बकरी या फिर गाय। यानी कुछ प्रतीक नहीं बना देते, जैसे प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह वगैरह जिससे उसकी पहचान हो। तो यहाँ पे न्याय के प्रतीक की बात चल रही है, तो न्याय का प्रतीक बना दिया था एक ये चित्र, जिसमें क्या था कि एक साथ चिपटकर शांतिपूर्वक शेर और बकरी बैठे हुए हैं। अगर हम देखें तो शायद यहाँ पे हमें फिगर होगा, इधर तो फिगर नहीं है दोस्तों, ये आगे हो सकता है इस चैप्टर में मिले हमें, इसे छोड़ो, यहाँ पे आओ। इसका उद्देश्य था कि राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना जहां दुर्बल और सबल, यानी जो कमजोर है और जो ताकतवर है, सभी परस्पर सद्भाव से रहते हो। ये दिखाना चाहते थे कि हमारे शासन में सभी के साथ अच्छा होता है, सब सद्भाव से रहते हैं। बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में ऐसा प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के नीचे आले में हुआ। तो ये कुछ प्रतीक थे जो उस वक्त बनाए गए थे, प्रतीक कुछ चिन्ह वगैरह या जो भी फिगर वगैरह होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको चैप्टर के बाद बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा इस चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है और उसके बाद खुद पढ़ना है। जितना समझ में आ जाए अच्छी बात है, और अगर कोई चीज़ नहीं भी आती तो परेशान मत होना उसके लिए, ठीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कल जियोग्राफी के पेपर से पहले भी यही बताया था, क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आएगा, और रियल में वही हुआ कि आसान ही आया था, और तुम्हारा भी आसान आएगा, क्योंकि कोई खास मुश्किल पेपर नहीं आते हैं बोर्ड में, बस ऐसे ही लोगों ने पता नहीं क्या बना रखा होता है भ्रम की बहुत मुश्किल पेपर आते हैं। आगे देखो, राजधानी नगर, अच्छा टॉपिक है ये। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था। आपको पता होगा कि भाई मुगलों के समय में कई बार राजधानियां बदली जाती थी, कभी कहीं कभी कहीं, कभी आगरा बना दी, कभी दिल्ली बना दी, कभी ठीक है फिर आगरा बना दी, फिर दिल्ली बना दी, यही चलता रहता था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। स्थानांतरित का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह होती, इस तरीके से। हालांकि बाबर ने लोधियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए गए। कि जब बाबर थे उन्होंने लोधियों की राजधानी जो आगरा थी उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान, 4 वर्ष का जो उसका शासन जो भी रहा था, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने अलग अलग जगह दरबार लगाए थे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। आगरे का किला, अगर आप कभी आगरा जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाना, देख के आना वहां पे ये सारी चीजें। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों में लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय किया। फतेहपुर सीकरी में क्या करा उसने, एक नई राजधानी बनाने का निर्णय किया। यह भी आगरा के पास ही है। अब देखो, फतेहपुर सीकरी और एक फतेहपुर, दो जगह है। कहीं उस फतेहपुर को फतेहपुर सीकरी मत समझ बैठना, और इस फतेहपुर सीकरी को फतेहपुर मत समझ बैठना, अलग अलग जगह है, दोनों ही यूपी में। तो ये जो आगरा के नज़दीक वाला है ये है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय किया। इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। तो सीकरी कहाँ पे था, अजमेर को जाने वाली जो सड़क थी उस पर, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। आपने ये भी पढ़ा था ना कि बादशाह कई बार गए थे वहां पे। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिलों के सूफियों के साथ अच्छे संबंध थे, और अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। किसने दिया था, अकबर ने क्या करा था, सीकरी में जुम्मा मस्जिद जो थी उसके बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए, ये जो चिश्ती समुदाय के थे, इनके लिए सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। और दोस्तों यहां से कुछ है नहीं खास, हम चलते हैं आगे। ये देखो, ये थोड़ा सा ठीक ठाक पॉइंट है। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया। शाहजहां ने क्या करा, दिमाग लगाया और बहुत अच्छे से सोच समझकर राजकोषीय जो नीति थी उसको आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया,